हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खरई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 यहाँ पर गणित की किताब लेकर आ चुके हैं। अध्याय 8 परिमेय संख्या तक आपने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 का गणित का जो अध्याय 9 है परिमेय परिमाप और क्षेत्रफल, तो इसका आपको एक पेज नंबर 51 से 57 तक कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए डायरेक्ट चलते हैं अध्याय 9 पर, परिमेय और क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर ये रहा आपका पाठ का नाम, परिमेय और क्षेत्रफल। तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 9 आपको परिमेय और क्षेत्रफल दिख चुका होगा, तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रारंभ होगा जहाँ पर खाली होगा, तो यहाँ से आपको खाली दिख चुका होगा। तो चलिए अध्याय 9 परिमेय एवं क्षेत्रफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो इनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं। तो किसी जो आकृति होती है उसकी लंबाई को क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो परिमाप पूछा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाप। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिमाप, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए आयत का परिमाप है। तो यहाँ पर दिया गया है आयत, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तो परिमाप आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका परिमाप देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है पाई का मान कितना होता है। तो सभी जानते हैं 22/7 होता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ए 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कैसे ज्ञात किया होगा, तो आपको बता दें, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर ए क्षेत्रफल का ज्ञात होता है। तो पाई का मान 22/7 नहीं लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई का पाई लिख लेंगे। और यहाँ पर आपका पाई स्क्वायर का मान तो यहाँ 15 गुणा 15 225 हो जाएगा। तो 225 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का समझ में आ चुका हो किस प्रकार आया है। तो 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, 70 हो जाएगा। 70 का दोगुना कर देंगे तो 140 मीटर हो जाता है। तो इसी को परिमाप कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं अध्याय दिए गए नीचे प्रश्नों की। तो यहाँ पर 2 नंबर की जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो 1/2 यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई आपकी 5 गुणा 3.2 ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार इनका गुणा करेंगे, 2 से अगर आप इनको काट लें, गुणा कर लें, तो आपका राइट आंसर इनका गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 से 2 से काट दिया जाएगा तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए 7वां देख लेंगे। एक वृत्ताकार तस्तरी प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो आर का मान तो 14 है, 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और गुणा में 2 के 2 हो ही जाएंगे। 7 से 14 काट दिया जाएगा, 2 आ जाएगा। इन तीनों को गुणा कर दिया जाएगा, 2 का 22 का 2 का, तो 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो चलिए उनको पहले देख लेते हैं। तो दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है त्रिज्या, त्रिभुज नहीं, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आप जानते हैं आधी होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर 24 है तो आधी उसकी 12 हो जाएगी, तो यही आपकी इसकी त्रिज्या हो जाती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 और आधार 7 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछिए। समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका 7 दिया गया है, ऊंचाई नहीं दी गई है, बराबर में 28 कर लेंगे। 7 से 28 को काट दिया जाएगा तो x की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, x बराबर 4 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
प्रियांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार प्लेट को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अंतः वृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप अगर आप ज्ञात करेंगे तो आप सभी जानते हैं लगभग 88 आ जाता। कितना है? 88 आ जाता। 88 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 44 आ जाएगा, परंतु इसमें जो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में एक जो व्यास होता है उसका एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। तो इसमें 14 आपकी त्रिज्या है, 14 और 14 28 हो जाएगा। तो 28 में आप प्लस कर देंगे तो आपका यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो यहाँ 72 सेंटीमीटर आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करूँगा आपको यहाँ पर 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 81.74 मीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं तो किस प्रकार आया है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर नीचे दिए गए आकृतियों के चित्र में प्रत्येक का क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है। और कौन ना देखे ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आकृति जो पहली है यही सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसी का। इसके बाद इनके एक एक करके क्षेत्रफल बताएंगे। तो पहले का क्षेत्रफल आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरे का 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 का यानी तीसरे का आपका 8.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार आपके तीनों मीटर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को तीनों समझ में आ चुके होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इनके आंसर दिख जाते हैं हर एक पेज के, तो उनको आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम खाली इसलिए की हुई है कि यहाँ पर हम आपके लिए समझा सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी देखेंगे यहाँ पर आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है अगर आपको परिमाप 44 है तो उसका क्षेत्रफल यानी परिधि या वृत्त या सब कुछ ज्ञात करने की पूछा है। तो 22 है तो यहाँ पर 2 पाई/7 गुणा यहाँ पर r। तो यहाँ पर 7 उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, सभी जानते हैं। और इस तरफ की जो संख्या है वो आपको इस प्रकार कर लेना है। जैसे 22 दूनी 44 तो 44 से 44 कट जाएगा। तो r का मान कितना आ जाता है? यहाँ पर 7 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिज्या कितनी है तो 7 हो जाएगी। अगर आपको उसका परिमाप पूछा लिया जाए त्रिज्या और अगर व्यास पूछ लिया जाए 14 हो जाएगा, दोनों हो जाती है। उसका अगर परिमाप पूछ लिया जाए तो परिमाप इस प्रकार मान रखेंगे उसका 22/7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 2 बार होता है πr²। 7 से 7 कट जाएगा, 7 का उसमें गुणा होगा तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया क्षेत्रफल की वृत्त एवं वृत्त, तो यहाँ पर आपका 11 सेंटीमीटर वर्ग इसका राइट आंसर आएगा। यानी कितनी कितनी भुजाएं होंगी इसकी? 11 11 11 11 11 11। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आपका अगला क्वेश्चन वृत्त कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन देखूंगा। तो 13वें क्वेश्चन की बात है आपका 14वां क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम खराब किए आपकी स्क्रीन पर दिख चुका होगा 13वें 14वें का आंसर और 15वें का आंसर दोनों अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। चलिए एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं। एक किसान अपने खेत में केंद्र पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले फूलों को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर 22/7 उसी प्रकार का जो सवाल है वो यहाँ पर 7 गुणा 7 दिया गया था। 7 से 7 काट दिया जाएगा तो वो 154 सेंटीमीटर बच जाता है। 1 मीटर बराबर 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर 154 मीटर स्क्वायर बराबर 156 मीटर स्क्वायर किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन से 14 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन रह चुका है आपका जो उसे भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अपने परिवेश से किन्हीं 5 वृत्ताकार वस्तुओं की त्रिज्या मापकर लिखिए। आगे की सहायता से धागे की सहायता से त्रिज्या के आधार पर व्यास एवं परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि और व्यास के अनुसार को भी ज्ञात कीजिए तथा निष्कर्ष को परिमाण के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट होने के बाद अध्याय 15 आपका अध्याय 9 कंप्लीट हो जाता है। अध्याय 10 को देखने